अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। हमारे पौधों के पत्ते पीले क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आज इस पर बात करूँगा। पौधे के पत्ते पीले होने पर सबसे ज़्यादा जो हमारे घरों में इफ़ेक्ट होता है वो होता है ज़्यादा खाद देने से। जब हम पौधों में ज़्यादा खाद देने लगते हैं तो फिर हमारी ये आदत बढ़ती ही चली जाती है। जहाँ हम एक चुटकी खाद देते हैं वहाँ हम समझते हैं कि अरे यार एक चुटकी और सही, इससे क्या हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि पौधे के पत्ते के टिश्यूज़ ख़राब होने लगते हैं। जब टिश्यूज़ ख़राब होने लगते हैं मतलब वो डेड हो जाते हैं। फिर पत्ते के अंदर जो वेन्स कुदरत ने रखी हैं पानी के फ़्लो को कंट्रोल करने वाली, वो सिकुड़ने लगती हैं। तो सिकुड़ने की वजह से पानी का फ़्लो वहाँ पर जा नहीं पाता और पौधा हमारा मुरझाना शुरू कर देता है। क्योंकि पौधा ज़िंदा तब तक रहेगा जब तक पौधे के पत्ते ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि पौधे के पत्ते ही तो खाना बनाते हैं। और सबसे पहले कीड़ों का हमला या फिर खाद का ज़्यादा इस्तेमाल का इफ़ेक्ट या फिर मौसम की सख्ती या नरमी का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पत्तों पर ही होता है। तभी हमें देखकर पता चल जाता है कि हमारे पौधे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, खाद की ज़रूरत है या फिर पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, करें तो क्या करें। इसलिए सबसे ज़्यादा ख्याल हमें पत्तों का ही रखना पड़ेगा। और पौधे के पत्ते ही सबसे पहले इंडिकेट देते हैं कि पौधे के साथ क्या चल रहा है। और दूसरा इफ़ेक्ट होता है पौधे के पत्ते पीले होने के पीछे, वो है मौसम। जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर भी पौधे के पत्ते पीले होने लगेंगे। जैसा मनी प्लांट है, सर्दी के दिन में इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और जब गर्मी आती है, जब लू चलती है, तब भी इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। तो ये तो आपको मालूम हो गया होगा इतने सालों में कि गर्मी की वजह से पौधों का क्या हाल होता है और सर्दी के दिनों में क्या हाल होता है। और तीसरी एक और वजह भी है पौधे के पत्ते पीले होने के पीछे। पौधे में मिट्टी में हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते रहते हैं, रोज़ाना बेस पर हम पानी देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते अपनी उंगली लगाकर कि मिट्टी ऊपर वाली नम है या फिर सूख गई है। जब मिट्टी सूख जाए तभी हमें पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% मिट्टी सूख जाए तो पानी देना है। बस आपने गमले के ऊपर वाली सतह को नज़र में रखना होता है कि मिट्टी ऊपर की गीली है या फिर सूख रही है। जैसे ही वो सूख रही हो तब आपने पानी देना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बातें समझा रहा हूँ, मैं खुद गलती कर देता हूँ। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है। गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में मोस्टली ये पौधा लोगों से मर जाता है, लेकिन मेरे से ये पौधा 2016 के बाद नहीं मरा। कि एक पौधा था मेरे पास और उस एक पौधे से मैंने हज़ारों पौधे बनाए। ये झूठ नहीं है, क्योंकि एक पौधे को कितने ज़्यादा रनर्स लगते हैं ये तो आप भी जानते हैं। और एक रनर एक पौधा है और एक टहनी के ऊपर कितने ज़्यादा रनर्स लगते हैं ये भी आपको मालूम है। और इसके बीज भी बनते हैं, जैसा कि ये बीज देख सकते हैं आप। और ये डिवाइड भी कर सकते हैं हम इसको जड़ों से काट कर। इसके ऊपर डिटेल के साथ बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो इसके पत्ते देखिए ज़रा, ये बंद से दिख रहे हैं। जब पौधे के पत्ते बंद होने लगें तो समझ जाइएगा या तो उसको बहुत ज़्यादा पानी मिल गया या फिर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, मिट्टी खुश्क हो गई है। लेकिन इस गमले में मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहने की वजह से इसकी जड़ें गलना शुरू हो गई और इसके पत्ते भी गल रहे हैं। इसलिए ये स्ट्रेस में आ गया और पत्ते बंद होने लगे। क्योंकि जब मैं पानी दे रहा होता हूँ तो इस गमले की मिट्टी मुझे नज़र नहीं आ रही होती, तो इसमें भी रोज़ाना पानी डल जाता है, इसलिए इसके पत्ते इस तरह बंद हो रहे हैं। और जो पौधा अच्छा खिला होगा, अब ये देखिए एक रनर यहाँ पर उग गया, तो इस पौधे के पत्ते बिल्कुल सही हैं। और जो इसका मदर प्लांट है जो बड़े से गमले के अंदर लगा हुआ है, देखिए इन सभी पत्तों का खिलना हमें ये बता रहा है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये अंडर वाटर है ना ये ओवर वाटर है। तो ये चीज़ें तो आपको टाइम टू टाइम ही पता चलती हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताता रहता हूँ कि पौधों की हिफाजत हमने कैसे करनी है। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं। और चौथी वजह एक और सुन लीजिए, पौधे के पत्ते पीले होने के पीछे एक और भी बात है। जब गमले के अंदर लगा हुआ पौधा, उसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं, यानी जड़ों को नई ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिल रही होती, तो फिर भी यही प्रॉब्लम होगी कि आपके पौधे के पत्ते पीले होने लगेंगे और नए पत्ते बहुत कम आएंगे। एक टाइम आएगा नए पत्ते आना ही ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा,
पौधा आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। अरे ये देखिए हमारा सैक्यूलेंट पौधा बिल्ली के बच्चों ने गिरा दिया। मैं बहुत तंग हूँ इन बिल्ली के बच्चों से। तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया है, मैं रोज़ाना यही चीज़ें फ़ेस करता हूँ। कोई ना कोई पौधा हमारा मिट्टी से बाहर निकला होता है और कोई पौधा नीचे गिरा होता है। तो इस तरह मेरा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। ये देखिए ये टूट गया, लेकिन इसको हम दोबारा से लगा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन क्या करें, बिल्ली को मारने को दिल भी नहीं चाहता कि उसको मैं भगा दूं यहाँ से, क्योंकि उसके छोटे छोटे से बच्चे इन गमलों के नीचे आकर ठंडक का एहसास लेते हैं और यहीं पर उनकी माँ शिकार करके कबूतर ले आती है, कभी कोई जानवर ले आती है और यहीं पर वो तीनों माँ बेटियाँ या माँ बेटे बैठकर दावत उड़ाते हैं और इनकी दावत हो जाती है और मेरा नुकसान हो जाता है। हद होती है बिल्लियों। और 5वीं एक और भी वजह है जनाब, जब पौधा हमारा फुल धूप में होगा और वो भी गमले के अंदर लगा होगा तो उसके पत्ते गर्मी के दिन में पीले ज़रूर हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब आपका पौधा एक प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा होगा तो धूप पड़ने की वजह से या गर्म हवा चलने की वजह से वो प्लास्टिक का गमला गर्म होगा तो मिट्टी भी गर्म होगी, तो पौधा स्ट्रेस में जाएगा। क्योंकि पौधे की जड़ को अच्छी ग्रोथ करने के लिए 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर इससे नीचे गिरने लगेगा तब भी पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। और होगा क्या, आपके पौधे ठंड की वजह से भी पीले होकर गिर सकते हैं और गर्मी की वजह से भी यही प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल देखा जाए छतों के ऊपर गमलों के अंदर गार्डनिंग करना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें इस वीडियो में देखकर लग रहा है। इसके पीछे काफ़ी सारी एफ़र्ट्स लगती हैं, बहुत सारा ध्यान हमें रखना पड़ता है। देखिए अमरेलिस का मैंने बल्ब काफ़ी ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए मैंने बाहर निकाल कर रखा हुआ। एक बार पहले भी इसको फ्लावरिंग हो चुकी है और अब ये दोबारा देखिए बाहर पड़े पड़े प्याज को यानी अमरेलिस के बल्ब को फ्लावरिंग हो रही है। इसको मैं गमले के अंदर लगा दूंगा। ये काफ़ी बड़ा बल्ब था लेकिन ये सुकड़ कर छिलके बन गया और अब ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी मरने के करीब चला जाएगा। इसको मैं आज मिट्टी के अंदर लगा दूंगा। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, क्या करें, दिल तो चाहता है कि यहाँ पर सारी सेटिंग मैं कर दूँ एक ही दिन में। देखिए परसों यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चली, आंधी आई, उसकी वजह से हमारा ये वाइट नेट भी फट गया और जो ग्रीन नेट था वो भी एक साइड पर हट गया। तो यहाँ पर धूप ज़्यादा आने की वजह से भी जो हमारे इंडोर पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है उनके पत्तों के ऊपर भी बुरा असर हो रहा है। तो पत्तों के पीले होने के पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, ये मेन वजूहात मैंने आपको बताई हैं। इनके पीछे और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि किसी पौधे को ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है लेकिन उसकी रोशनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तब भी उसके पौधे के पत्ते हल्के हल्के से ब्राउन होने लगेंगे, ढीले होने लगेंगे और उसके बाद वो पीले होकर सूख जाएंगे। अगर हमने गर्मी के दिन में या सर्दी के दिन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र का स्प्रे पत्तों के ऊपर कर दिया तब भी पौधे के पत्ते पीले हो जाएंगे। क्योंकि टिश्यूज़ है ना, टिश्यूज़ बहुत नाजुक होते हैं, चाहे वो इंसान की स्किन के टिश्यूज़ हों चाहे वो पौधों के पत्तों के टिश्यूज़ हों। टिश्यूज़ बहुत नाजुक होते हैं। जब तक हमारे और पौधों के टिश्यूज़ ज़िंदा रहेंगे, नए टिश्यूज़ बनते रहेंगे तो फिर तो कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और ना कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन टिश्यूज़ को बचाना ही तो सारा काम है, तो पौधों के टिश्यूज़ को बचा कर रखिए अगर आप अपने पौधों को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू एंड टाटा।